नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे सब्सक्राइबर्स के बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और सब मुझसे ट्यूटोरियल की डिमांड कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, उनको म्यूज़िक सीखने के लिए कुछ ट्यूटोरियल की वीडियो बनाऊं। तो आज मैं बिगिनर्स के लिए एक वीडियो बना रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि उससे उनको कुछ लाभ मिल सकेगा। सबसे पहले संगीत की हम बात करते हैं कि संगीत है क्या और ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया। तो संगीत का संबंध तो देवी देवताओं से माना जाता है। हमारी माँ सरस्वती के हाथ में वीणा, भगवान शिव के हाथ में डमरू और श्री कृष्ण को तो वंशी वादन में महारत हासिल थी। उनके जैसा तो आज तक कोई वंशी वादक पैदा ही नहीं हुआ। नारद जी के हाथ में नारदीय वीणा। इस तरह हर देवी देवता का संबंध संगीत से रहा है। संगीत आदिकाल से चला आ रहा है। हर युग में संगीत रहा। प्रकृति के कण कण में संगीत विद्यमान है और सच्चा संगीत, सच्चा सुर हमें सीधा अध्यात्म से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है। सटीक स्वर लगते ही लगता है कि हमें हमारी आत्मा को एक सुखद अनुभूति होती है। संगीत में आकर्षण की शक्ति है। एक छोटा सा बच्चा जो भी दुनिया में कुछ भी नहीं जानता, उसके सामने कोई भी संगीत बजा दो, कोई गाना बजा दो, तो वो एकदम से हाथ पैर चलाने लगता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, गाना सुनते ही वो नृत्य करने लगता है। ये सब संगीत की शक्ति है जो अपनी ओर हर जीव को आकर्षित करती है। तो ट्यूटोरियल में हम आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगीत में बैठक हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, जिससे हम अच्छे से संगीत सीख सकें। सबसे पहले तो हमें सीधे बैठना है, हमारा पेट दबना नहीं चाहिए। दूसरा, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए। गला जो है वो भी सीधा होना चाहिए, जिससे वोकल कॉर्ड हमारी सीधी रहे। आपने देखा होगा हम गार्डन में प्लांट्स में पानी लगाते हैं तो पाइप थोड़ा सा भी मुड़ जाता है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है और ज़्यादा पाइप मुड़ने से पानी आना बिल्कुल बंद हो जाता है। यही हमारी वोकल कॉर्ड का भी यही हाल है। मुड़ने से उसमें से ठीक से आवाज़ नहीं आ पाती और हमारा गायन ठीक नहीं हो पाता। उसके बाद हम कितना मुंह खोलकर गाएं, ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। हमारी 2 उंगलियां मुंह के अंदर चली जाएं, इतना बड़ा हमें मुंह खोलना है। इतना बड़ा खोलने में अगर परेशानी है तो इससे थोड़ा छोटा खोल लें, लेकिन बड़ा मुंह खोलने से आवाज़ क्लियर निकलती है। तो ये तो हो गया कि हम किस तरह से बैठें। अब हम सबसे पहले किस चीज़ का रियाज या अभ्यास शुरू करें और कितनी देर करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम ओम का अभ्यास करेंगे। सुबह सुबह अगर पॉसिबल हो तो सुबह सुबह अभ्यास अपना करना चाहिए। स्वराभ्यास सुबह के टाइम करना चाहिए। सबसे पहले हम ओम
स्वर वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, एकदम सीधा लगना चाहिए। और जितनी देर हो सकता है हम सांस को रोक सकते हैं, एक स्वर पर हम जितनी देर टिक सकते हैं उतना कोशिश करें। 1 मिनट, आधा मिनट, जितनी देर हम कर सकते हैं। इसके बाद हमिंग करते हैं हम। अब हम आ बोलेंगे। आ, लंबी सांस लेके आ, अब सा रे गा मा पा धा नी, इन स्वरों का हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सा, सा, सा रे गा मा पा धा नी क्या है? ये हमारे 7 स्वर हैं और इन्हीं 7 स्वरों में हमारा पूरा संगीत टिका है। सारे इतने राग रागनियाँ, इतने गाने, सब इन्हीं 7 स्वरों का खेल है। इन्हीं 7 स्वरों से सब कुछ बनता है। तो ये 7 स्वर अपने थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं। सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा गा है। जैसे एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं ना, सा सबसे पहले हमने सा बोला, उससे थोड़ा सा ऊपर हम बोलेंगे तो ये होगा रे हमारा। उससे थोड़ा सा ऊपर गा, फिर उससे ऊपर मा, फिर पा, फिर अगली सीढ़ी धा, फिर अगली सीढ़ी नी और सबसे बाद में तार सा। ये होता है हमारा पूरा एक सप्तक। सा से लेकर नी तक का हमारा एक सप्तक हुआ, मतलब एक स्केल हुआ। और इसके बाद जब तार सा आता है तो हमारा दूसरा सप्तक या दूसरा स्केल शुरू हो जाता है। ये जो सारे गामा पा धा नी है ये मध्य सप्तक है। इसके बाद तार सा आएगा। तार सा से ऊपर हम सारे गामा तार सप्तक के लेंगे तो वो होगा हमारा तार सप्तक। ये मध्य सप्तक है। सा से लेके आगे तक, तार सा से लेके आगे तक के स्वर होंगे हमारे तार सप्तक के। और सा से नी, फिर धा, फिर मा, ये जो नीचे के स्वर होंगे वो होगा हमारा मंद्र सप्तक। तो अभी हम मध्य सप्तक का अभ्यास करेंगे। सा, रे, ये अगली सीढ़ी हम चढ़े रे, फिर अगली सीढ़ी गा, फिर अगली सीढ़ी मा, फिर अगली सीढ़ी पा, फिर धा, फिर नी, फिर सा। ये हो गया हमारा आरोह। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। सा हमारा प्लेटफॉर्म था। सा से हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो वो रे हो गया। रे से वो एक सीढ़ी ऊपर गए तो गा हो गया। गा से एक सीढ़ी ऊपर गए मा हो गया। मा से एक सीढ़ी ऊपर गए पा हुआ। पा से एक सीढ़ी ऊपर गए धा, फिर नी और फिर तार सा। अब हमें वापस लौटकर अपने प्लेटफॉर्म पर फिर आना है। अपने प्लेटफॉर्म पे आना है तो सा, नी, धा, पा,
सा। ये क्या हुआ? ये हम वापस आए, चढ़ते हुए हम गए थे, उसको हमने आरोह बोला, और जब हम वापस आए एक एक सीढ़ी नीचे उतर के और हम अपने प्लेटफॉर्म सा पर आए, तो वो हमारा हो गया अवरोह। चढ़ता हुआ क्रम आरोह और उतरता हुआ क्रम अवरोह। तो आरोह अवरोह क्या हुआ? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। सा से लेके नी तक हमारा एक सप्तक हुआ, फिर तारसा पे पहुँचे, फिर तारसा से नी धा पा मा गा रे और फिर सा पे आए। ये हो गया हमारा अवरोह। तो आरोह अवरोह आज आपने देखा, सीखा। इन्हीं 7 स्वरों पे पूरा संगीत टिका है। सारे राग रागनियाँ इन्हीं 7 स्वरों में बंधे हुए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। सुबह उठ के आपको रियाज़ करना है, ओम की प्रैक्टिस करनी है, सा की प्रैक्टिस करनी है, स्वर का ध्यान रखना है, वाइब्रेट ना हो, हिले नहीं, और जितनी देर पॉसिबल है आप उस पर टिके रहिए, एक स्वर पे टिके रहिए। उसके बाद नीचे के स्वरों पर भी जाने की कोशिश करिए। सा से नी, फिर धा, फिर मा, फिर पा, और फिर ऊपर के स्वरों में। तो ये आज आपका हो गया सा रे गा मा पा धा नी, ये एक सप्तक हुआ। इसको जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको आरोह कहते हैं, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को, और जब वापस नीचे की ओर आते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो वो होता है अवरोह। तो आज का लेसन इतना ही। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। अगले लेसन में, अगले ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगले वीडियो में मैं सप्तक के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी। अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया है, अगले वीडियो में सप्तक के बारे में बताऊँगी, और ऐसे ही और वीडियो बनाती रहूँगी। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो और फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने को कहिए। थैंक यू।